Okay, students, let us solve some problems. Find the zeros of given quadratic polynomial. कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ उसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट. I have taken these two questions for as to understand you how to solve this. Then we will solve some other problems also. So 6x square minus 7x minus 3, this is one of the quadratic polynomial. मैंने आपको दो मेथड बताए थे. मिडिल टर्म स्प्लिट करके कॉमन लेके कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं. जहां पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में डिफिकल्टी फेस हो ना हो रहे हो तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. लेकिन यहां मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से बताता हूं कि किस तरीके से फैक्टराइज करना है. व्हाट इज द कांस्टेंट 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर 6, फैक्टर कीजिए 3 2 इंटू 3. अब देखिए आप 3 3 इज 9, 9 माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू -7. तो -7x को आई कैन स्प्लिट -9x प्लस 2x. टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस 3x इज द कॉमन, वी गेट 2x माइनस 3 3 जा 9. यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो क्या ले लेते हैं, +1 2x माइनस 3. सो नाउ 3x plus 1, 2x minus 3 become the factor of this polynomial. So let 3x plus 1 equal to 0, x equal to -1 by 3. This is one of the zeros. Alpha 2x minus 3 equal to 0, 2x is equal to 3, x is equal to 3 by 2 beta. अब हमें वेरीफाई भी करना है. कैसे करते हैं, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ये माइनस तो ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट. इसका कोफिशिएंट क्या है, -7. ए क्या है 6. तो ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 6. पुट इट हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा -1 by 3. Put it the value of beta 3 by 2. Solve this, you will get 7 upon 6. So both sides equal, hence verified. Let us say another problem. T square minus 15 equal to 0. अब इसका कोई मिडिल टर्म तो हो ही नहीं सकता. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, let this polynomial equal to 0. So t square is equal to 15. तो t इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट लेना है हमें तो क्या करेंगे, प्लस माइनस. हमें इसे याद रखना, क्वाड्रेटिक स्क्वायर जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस √15. तो √15 एक तो प्लस का हो गया, दैट इज अल्फा. दूसरा हो गया नेगेटिव बीटा. अब वेरीफाई रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अब इसमें बेटा t का वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहां t नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, 0. सो 0, t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0. प्लस √15 अल्फा की जगह रख दो, बीटा की जगह माइनस √15, यू विल गेट 0. Alpha beta product of this, so √15 into minus √15, what you will get, -15. अंडर रूट का अगर आप अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 अंडर रूट हट गया. सेम वे √15 इंटू माइनस √15 -15. और अगर यहां देखेंगे c अपॉन a, c क्या है -15 अपॉन 1. So both side equal, 15 equal to 15, hence verified. आते हैं अगले रील में. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक दिस वीडियो. आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में.
मुझे आप लोगों की एडवाइस जो भी होगी मैं उसको ध्यान रखूंगा। सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और वो मेरे साथ वो भी पढ़ सकते हैं सारी मैथमेटिक्स क्लास 10th एंड 9th जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के सॉल्व करते हुए। थैंक यू।